Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your science teacher. How are you all students? I hope आप सब ठीक होंगे. Students, हमने अपने previous topic में अपना new chapter start किया था which was water, weather and wind. हमने discuss किया था कि there are 3 W's in the world. First is water, second is weather and the third is wind. हमने वाटर को डिस्कस कर लिया था एंड वेदर और विंड बाकी है. हम वेदर और विंड को अब डिस्कस करेंगे. हमने डिस्कस किया था कि वेयर डज वाटर कम फ्रॉम. वाटर कम फ्रॉम द ओशन एंड द रिवर्स. हमने ये डिस्कस किया था कि ओशन और रिवर्स में पानी कहाँ से आता है. तो ओशन और रिवर्स में पानी बारिश की वजह से आता है. बारिश कैसे होती है, इस प्रोसेस के लिए हमने वाटर साइकिल को डिस्कस किया था. वाटर साइकिल आपको समझ आया है? इट्स सो इजी. मैंने आपको बताया था कि जब सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें समंदर या दरिया के पानी पे पड़ती है तो पानी गर्म हो जाता है. जब पानी गर्म हो जाता है तो उससे धुआं उठता है, इवेपोरेट हो जाता है ना, फिर उससे धुआं उठता है. धुआं जो है वो आसमान पे चला जाता है. ठीक है, इस तरह आसमान पर धुआं जमा होना शुरू हो जाता है. जमा होते होते बहुत ज़्यादा जब बन जाता है तो वो क्लाउड की शेप ले लेता है. ठीक है, जब उस क्लाउड में और धुआं जाता रहता है तो क्लाउड्स भर जाते हैं, हैवी हो जाते हैं. जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो फिर बारिश हो जाती है. ठीक है, जब बारिश हो जाती है तो पानी वापस ओशन और रिवर्स में चला जाता है. फिर दोबारा पानी जो है वो सूरज की किरणों की वजह से गर्म हो जाता है, फिर इवेपोरेट होता है, फिर दोबारा से बादल बनते हैं. इस तरह इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं. हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में वाटर साइकिल को डिस्कस किया था. आज हम वेदर को डिस्कस करेंगे. दैट व्हाट इज़ द वेदर. व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ व्हाट द एयर अराउंड अस इज़ लाइक. हमारे इर्द गिर्द की हवा, हमारे इर्द गिर्द का मौसम जो है वो वेदर कहलाता है. कभी कभी जो है वेदर सनी होता है, बहुत धूप होती है. कभी कभी वेदर जो है वो रेनी होता है, कभी क्लाउडी होता है, कभी विंडी होता है, कभी हवा होती है, कभी बारिश होती है, कभी क्लाउड्स होते हैं. तो ये हमारे वेदर की फॉर्म्स हैं. हम जो है हर एक तरह के वेदर में रहते हैं. ठीक है, वेदर इज़ व्हाट द एयर अराउंड अस इज़ लाइक. हमारे इर्द गिर्द की हवा, हमारे इर्द गिर्द का मौसम जो है वो हमारा वेदर कहलाता है. द एयर कुड बी हॉट. कभी कभी जो है वो वेदर सनी होता है तो हम कहते हैं द एयर इज़ हॉट. आज बहुत गर्मी है. जब बहुत ज़्यादा सूरज जो है वो बिल्कुल क्लाउड्स नहीं होते और सूरज की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो रही होती है तो वेदर सनी होता है, वेदर हॉट होता है. ठीक है, हॉट वेदर में हम क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा नहाते हैं, ठंडी जगह पर रहने की कोशिश करते हैं ताकि हम गर्मी से बच सकें. नेक्स्ट इज़ द एयर कुड बी कोल्ड. कभी कभी जो है वेदर ठंडा होता है, बारिश हो जाती है, स्नो फॉलिंग हो जाती है तो वेदर जो है वो ठंडा हो जाता है. ठीक है, द एयर कुड बी स्टिल. इट्स मीन कभी कभी ना तो हवा चल रही होती है, बस वेदर जो होता है वो स्टिल रहता है, चेंज नहीं होता. ना ही बारिश होती है, ना ही किसी किस्म की विंड चल रही होती है. बस वेदर जो होता है वो सेम रहता है, स्टिल रहता है. ठीक है, द एयर कुड बी मूविंग. और कभी कभी हवा चल रही होती है जिसमें हम काइट्स भी उगाते हैं. और विंडी वेदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होता है. एंड दिस इज़ माई फेवरेट वेदर, विंडी वेदर. समटाइम द एयर कुड बी वेट. कभी कभी बारिशें होती हैं और वेदर जो होता है वो रेनी होता है. कुछ लोगों को रेनी वेदर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है. द वेदर कुड बी ड्राई. कभी कभी वेदर जो होता है खुश्क होता है, न बारिश होती है, बस वेदर खुश्क होता है. उस ऐसे वेदर में लोग जो है बीमार भी ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है, जब बारिश हो जाती है फिर ठीक हो जाते हैं. और ड्राई वेदर का मतलब है कि बारिशें नहीं होती, वेदर खुश्क रहता है. अब क्यों ऐसे होता है कि कुछ जगहों पर, कुछ इलाकों में, कुछ एरियाज़ में वेदर जो होता है वो
चेंज होता है और कुछ इलाकों में चेंज होता है। कुछ इलाकों में जो है वो सर्दी होती है और कुछ में गर्मी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मई में जो है वो स्नो फॉलिंग होती है और नौशहरा में गर्मी होती है। ठीक है, वो एरियाज़ जो इक्वेटर के करीब है, इक्वेटर क्या है, ये मिडिल लाइन, देखिए ये मिडिल लाइन जो ग्लोब के दरमियान में है, ये इक्वेटर है। ठीक है, इस इक्वेटर पर सूरज की सबसे ज़्यादा रोशनी पड़ती है, तो ये सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं। तो वो एरियाज़ जो इक्वेटर के करीब होते हैं वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। अब वो एरियाज़ जो बैक साइड पर हैं, इक्वेटर से दूर हैं और सूरज की रोशनी उन पर नहीं पड़ती, तो वो एरियाज़ ठंडे होते हैं, वहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं और बर्फ़ भी होती है, स्नो फॉलिंग भी होती है। द मिडल ऑफ द अर्थ, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ आर नियर द मिडल। मैंने अभी आपको बताया है दुनिया के सबसे गर्म इलाके जो होते हैं वो ये मिडल ऑफ द अर्थ के करीब होते हैं, ये मिड में होते हैं। यहाँ मिड के करीब जो जो इलाके रहते हैं, जो जो इलाके हैं, जो जो एरियाज़ हैं वो गर्म होते हैं। दिस इज़ बिकॉज द मिडल गेट्स मोर हीट फ्रॉम द सन। ये क्यों? क्योंकि मिडल पर सन की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सन की हीट ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से मिडल जो इलाके हैं वो ज़्यादा गर्म हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द वेदर। हमने डिस्कस किया कि समटाइम्स द वेदर इज़ सनी, बारिशें नहीं होती, बहुत ज़्यादा धूप होती है। समटाइम द वेदर इज़ रेनी, बारिश होती है। और समटाइम द वेदर इज़ क्लाउडी, बादल होते हैं आसमान पर बिल्कुल। समटाइम द वेदर इज़ विंडी, कभी कभी जो है वेदर जो है बिल्कुल विंडी होता है, बहुत ज़्यादा हवा होती है। एंड समटाइम द वेदर इज़ ड्राई, कभी कभी ना हवा होती है ना बारिश होती है, वेदर जो होता है वो खुश्क होता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज़ टॉपिक व्हाट इज़ वेदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।